अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने होम टाउन जा रहे हैं बहुत ही प्यारी खुशी अटेंड करने के लिए। मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जितना मुझसे पॉसिबल होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अपने ट्रैवल की जर्नी दिखाऊं, कुछ कुछ मैं अपने मायके का भी दिखाऊंगी। तो बस इसीलिए हम लोग रेडी हो गए। बस अभी हमारे जाने का टाइम आ गया। ये अम्मी भी रेडी होके बैठी हैं, और बस अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग दीजिएगा, हमेशा मेरी मोटिवेशन बनती है आपकी दुआएं। बेटी भी रेडी हो गई है, बस हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी उतरेंगे नीचे और फिर पूरे सफ़र की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी, और अम्मी के घर का भी जो पॉसिबल हो सकेगा मैं शूट करूंगी, क्योंकि फिर वहाँ पर काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ। जो हमारी हाउस हेल्पर भाभी हैं वो भी हमारे पास ही होती हैं ज़्यादा टाइम, जब कोई इस तरह हो ना तो फिर ज़्यादा टाइम हमें देती हैं, तो मैं उनके साथ लग जाती हूँ। और ये इसका तकिया है, ये जब 4-5 साल की थी तब से ये है, मैं वॉश कर देती हूँ, इसके बगैर ये सोती नहीं है। बस गाड़ी रेडी है और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और ये इसने अपने स्लीपर रखे हैं कि वहाँ अम्मी के घर जाकर ये वहाँ पर पहनेगी। तो बस ये देखिए बहुत सारी, और अम्मी का मिट्टू यही है क्योंकि बेटा जा नहीं रहा है, बेटा खुद ही इसको देख लेगा। क्योंकि हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए, देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। बाकी जिस तरह जो जर्नी होगी बताऊंगी। और मैं यहाँ अम्मी के घर में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छी खासी यहाँ पर ठंड है, तो बस यही आप समझिएगा। एक तो मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, ज़ुकाम भी है, और दूसरा सर्दी की वजह से भी ना ज़रा आवाज़ ही कम निकल रही है। और बहुत ही प्यारी आप सब की दुआएं हैं। बस खुशी है जो हमने अटेंड कर रही हैं। और अम्मी भी 3-3.5 महीने के बाद अपने घर जा रही हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद रेस्ट है। अभी भी अम्मी के बेल्ट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जाना भी अम्मी का बहुत ज़रूरी था। ये हस्बैंड है, हस्बैंड भी रेडी हैं क्योंकि वो भी जा रहे हैं। बस बेटे की कुछ क्लासेस है, इसकी वजह से उसको नहीं लेके जा रहे। तो बस आप सब हर वीडियो पर बहुत सारा मुझे प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा आपका थैंक्स, बहुत ज़्यादा। तो बस इसी तरह ही है। अब ये देखें, जो रास्ते में जिस तरह होगी, कराची में तो जो है ना इतनी ठंड नहीं है, मतलब नॉर्मल हो गया मौसम, नॉर्मल से मेरा जो बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी ना वो थोड़ी सी आज कम थी। तो बस इसी तरह अम्मी ये देखे किस तरह आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। बिल्कुल अकेले में तो ये इतना नहीं चल पा रही है ना, एक बंदा ज़रूर इनको पकड़ेगा वरना गिरने का ख़तरा होता है। और ये देखिए सीट पे भी मैंने अच्छे से ब्लैंकेट बिछा लिया है। वैसे भी फर वाले कवर्स थे सीटों के, लेकिन मैंने ब्लैंकेट इस तरह बिछाया। और जो आगे वाली सीट है ना, वहाँ पर भी बैग लगा के ना बिल्कुल बेड की तरह कर दिया, ताकि अम्मी पाँव वगैरह सब ऊपर करके बैठे। अभी अम्मी ऊपर हो जाएंगी पूरी तरह। बस अभी हम लोग कराची से निकल रहे हैं। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा टूल प्लाज़ा, बहुत ही प्यारा। पहले पुराना था, अब इन्होंने ये न्यू बनाए ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारे लगते हैं। ये देखिए हैदराबाद का भी यूँ ही है, और कराची में भी यूँ ही है। बाकी इस्लामाबाद वगैरह में भी हैं, लेकिन यहाँ नहीं थे। अभी कुछ सालों से यहाँ भी ये बन गए। कितने प्यारे ये लग रहे हैं, देखें। तो बस इसी तरह दूसरी आपी भी आ रही है। बस हम लोग पहले निकले और उनकी गाड़ी पीछे। लेकिन अभी जब हम लोग निकले थे ना तब वो निकले नहीं थे। अब ये देखें यहाँ पर बेटी सो रही है, अम्मी अभी नहीं सोई हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों ही सो गई थी। मैं सफ़र में बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, वैसे थकान सी हो जाती है, सर वजनी हो जाता है, लेकिन ये है कि नींद मुझे बिल्कुल नहीं आती। अब ये यहाँ पर अम्मी भी सो चुकी हैं, बेटी भी सो चुकी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा हमारा सफ़र गुज़रा, क्योंकि पीछे वाली जो सीट थी ना उसकी दरमियान की भी जगह जो होती है पाँव रखने, वो भी गैप फिल करके ना बिल्कुल बेड की तरह कर दिया था। तो इस सुकून से अम्मी भी आई, कब कोई उनको तकलीफ़ नहीं हुई। बस यहाँ पर मैं हूँ, और बस हमारा सफ़र जारी है। सोचा मैं अपनी जाने की जर्नी, अपने ट्रैवल की जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। बस इसी तरह ही है कि, और जो मेरी बहन ने मुझे उपटन रेमेडी का कहा था वो भी मैंने कर दी रेडी। तो उसने भी बहुत ज़्यादा थैंक्स सब लोगों ने किया है।
और कई लोगों को ये रेमेडी चाहिए थी। मैंने तो अपनी एक बहन के लिए रेडी की, लेकिन कई मेरी बहनों को इसकी बहुत ज़रूरत थी। आप आम भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक जो साबुन था वो आप ही के लिए ला, क्योंकि आप ही ने पहले ही फ़ोन करके जैसे ही मेरा व्लॉग देखा तो आप ही ने कहा एक तो मेरे लिए ले आना। इसलिए अब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सफ़र आधा हो गया है। अब हम हैदराबाद टूल क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, कल ना नूर फातिमा आईडी से मेरी सिस्टर इंस्टाग्राम पर कॉल भी कर रही थी, और उन्होंने मुझे बहुत सारे ना मैसेजेस भी किए हैं। सिस्टर, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं कॉल रिसीव नहीं करती इंस्टाग्राम पर। तो फ़िलहाल टाइम भी नहीं है, और मैंने अभी तक किसी की भी कॉल रिसीव नहीं की। आप मुझे शेक का पूछ रही थी कि जो आप अपने बच्चों को शेक देती हैं वो उसकी रेसिपी शेयर करें। आप मेरे चैनल पर थोड़ा सा स्क्रॉल करें, थोड़ा सा नीचे जाके शेक रेसिपी है, क्योंकि पहले भी मेरी बहनों ने कहा था तो मैंने उनके लिए रेडी की थी। अब माशाल्लाह हम अपने होम टाउन पहुँच चुके हैं खैर खैरियत से। आप सबकी दुआएं और ब्लेसिंग, अम्मी की दुआएं, तो इन हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। अभी देखे ये हमारा एरिया, और ये देखिए आगे भाई भी निकल के खड़ा है, आप ही भी निकल के खड़ी हैं सिर्फ हम लोगों के वेट के लिए, क्योंकि अम्मी 3 महीने के बाद जा रही हैं। 3.5 महीने होने वाले हैं तो अम्मी गई हैं, क्योंकि अम्मी कभी भी इतना टाइम कहीं भी नहीं रुकती हैं। बहुत मुश्किल से हमारे घरों में आती थी एक दिन के लिए इस तरह। तो ज़ाहिर है बीच में तबीयत ख़राब हो गई, तो ये आप ही है बड़ी जो मेरे पास भी आई हुई थी, और ये भाई, ये सब लोग, सब हमारे गली वाले, हमारे रेंट पे भाभियाँ जो है सब मिलने आए। अब ये देखिए ये बच्चियाँ भी, अब ये दोबारा भाई मुझसे मिल रहा है। बस यही प्यार के रिश्ते हैं। बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। और फिर उसके बाद दूसरी आपी भी आने वाली थी, छोटी बहन भी। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी हाउस हेल्पर भाभी के साथ, और ये हमारी जो दूसरी भाभी हैं जिनके लिए मैं कहती हूँ हमारा मेकअप नामुकम्मल है, तो उनकी ये बेटी है, तो उसके साथ हम रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये शाम में ही रेडी हम कर लेंगे, तो जो रात तक रहेगा, फिर उसके बाद यही है ना कि टाइम से हर चीज़ रेडी हो जाए ना, फिर कोई दिक्कत मसला नहीं होता है। फिर यही है कि मिल बैठने का टाइम मिल जाता है। तो अभी टाइम था, आप ही लोग भी सफ़र में थे, तो अभी देखे छोटी बहन कब पहुंचती है। तो या तो रात तक आ जाएगी वरना सुबह आएगी। तो मैंने कहा हम बैठे हुए थे, मैंने कहा बातें करते करते खाना रेडी कर लेते। एक का सालन तो बना हुआ है, मटन। अब मैं चिकन कढ़ाई बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज़रा मटन खाते हुए ना नखरा करते हैं, तो इसलिए फिर हम दोनों ना चिकन बनाने की तैयारी में, और बाकी रोटियां हम बाहर से लेंगे। हमारे रेंट पे जो भाभियाँ रहती हैं ना, उन्होंने बहुत हमारा बहनों का साथ दिया। एक तो इसकी मम्मा है जो, जिनका तो मैं कहती हूँ हमारा मेका नाम मुकम्मल है उनके बगैर। तो वो तो हर तरह से, मतलब वो तकलीफ़ में भी होंगी ना तो वो बताएंगी नहीं कि मुझे तकलीफ़ है। उन्होंने बोलना है बस मुझे बताओ क्या काम है। और ये हमारी हाउस हेल्पर भाभी हैं जिन्होंने इस तरह, मतलब वो तो रात को 1 या 2 घंटों के लिए अपने घर जा रही थी, थोड़ा सा ही, अब 2 घर छोड़ के इनका घर है, तो वरना वो हमारे पास ही थी। फिर जो दूसरे पोर्शन पे भाभी हैं, अल्लाह पाक उनकी बच्चियों के नसीब भी बहुत अच्छे के, उन वो भी इतनी मोहब्बत और जान दे रही थी। नीचे में आ जाऊं, कोई काम है, कोई काम इस तरह हो, रायता सैलिड सब उनके घर रेडी हुआ था। इतने मोहब्बत करने वाले रिश्ते हमारी अम्मी को मिले कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम आए। मतलब हमें अपने घर की चीज़ों का नहीं पता चल रहा था, वो इतना ख्याल से और हर चीज़ देख रही थी। अब ये बड़ी आपी भी पहुंच गई हैं। अब मैं एक और सालन रेडी कर रही हूँ। तो मतलब जैसे जैसे मेहमान आ रहे थे या जो कोई भी कह रहा था ना, तो अम्मी कह रही थी जो बच्चा जो कह रहा है उसको उस तरह ही चीज़ रेडी करके दो। तो मैं बस वही बना रही थी। अब ये वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, तो उसके लिए अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि ना इन लोगों का गैस भी चला जाता है, यहाँ गैस की भी टाइमिंग है। बस इसीलिए फिर मैंने कहा चाय वाय भी बनाऊँ। छोटी बेबी हमारे साथ गई थी, उसके फ्राइज़ बनाऊँगी और अंडे भी बॉईल करूँगी। उसके बाद हम सब ने मेहंदी लगवाई, पहले छोटी बेबीज़ को लगवाई थी। और ये बहुत ही प्यारी है अम्मी के ना, दोनों तरफ दरवाज़ा खुलता है ना घर का, ये दोनों गलियों में, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो वो जो छोटी गली की तरफ है ना, बहुत ही प्यारी बच्चियां मेहंदी लगाती हैं। तो ये लोग गए थे तो वहाँ पर ही ये उनसे लगवा के मेहंदी आई थी। देखिए कितनी अच्छी मेहंदी इन्होंने लगाई है। और उसके बाद बेटी ने और आपी की बेटी ने भी वहीं से ही लगवा के आई थी। और ये देखिए
बेटी की लग रही कितनी खूबसूरत मेहंदी लगा रही हैं, देखिए बारीक। अभी ये फुल डिज़ाइन हो जाएंगे ना तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी मेरी कुछ सिस्टरों ने रेमेडी का बोला है, वो भी मैं आपके साथ जल्द से जल्द ना कराची जाके वापस शेयर करूँगी। और एक दो ने बच्चों के लिए ना रेसिपीज़ बोली हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह कराची जाके आपकी ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो जो उपटन सोप है उसकी वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे कमेंट किए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, छोटी बेबी की जो मेहंदी लग रही थी वो है, अभी इनके नहीं लगी, अब इसके लग रही है, ये देखें। और उसके बाद रात को हम लोगों ने इतनी प्यारी ढोलकी की ना, ढोल हमारे पास नहीं था और हमने ना बारात बजाने का काम किया। अब ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है कि छोटी सिस्टर भी आ गई। बस अब बाकी भी मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी जो पॉसिबल हो सकेगा। अब वापस जाने की जर्नी भी, और इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरी छोटी बहन के ही शौहर है, भाई भी हमारे, तो ये भी आ गए हैं। अब बस इंशाल्लाह ताला बाकी की जर्नी जो होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब सब लोग मिल रहे हैं भाई के साथ भी, बस टू बी कंटिन्यू मेरी भी होम टाउन की जर्नी मेहंदी लग रही है। बाकी कंटिन्यू, बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।